हाय एवरीवन, मैं नवीन पाठक और मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं क्लास 11th अकाउंट के एक नए लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में हमने लेजर बनाना सीखा था, यानी कि लेजर होता क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, बेसिक चीजें बताई थी। ठीक है, मैंने आपको वहां पे बता रखा है कि लेजर अगर आपको सीखना है तो आपको पहले जनरल एंट्री आनी चाहिए। तो देखिए, उस दिन हमने जो है लेजर के एकदम बेसिक चीजों पे बात किया था कि लेजर की पोस्टिंग कैसे करनी है। तो आज हम एक क्वेश्चन लेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे, उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, लेजर में जो है पोस्टिंग करने का तरीका सीखेंगे कि हमें लेजर में पोस्टिंग करनी कैसे है। तो चलिए फटाफट से तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। ठीक है, आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए देखो, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन बहुत छोटा है, आपको इससे बड़े बड़े बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें एक साथ आपको 10-10, 15-15, 20-20 अकाउंट भी बनाने पड़ सकते हैं। मैक्सिमम 10 अकाउंट तो आप मान के चलिए कि कम से कम बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। ठीक है, कह रहा है कि जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दे रखा है उसको पहले तो हमें जनरलाइज करना है और उसके बाद उनको क्या करना है, पोस्ट करना है। किसमें बच्चा? लेजर में। ठीक है, तो लेजर क्या है? लेजर को मैंने उस दिन आपको बताया था, लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट। लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो कई सारे अकाउंट। अब देखो यहां पे, अब हम देखेंगे कि ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है हमसे, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या रहा है। तो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन कह रहा है कि डेट 2017 मार्च 1 को श्याम सुंदर एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 80,000। ठीक है, तो पहले उन्होंने क्या कह रहा है कि मार्च 1 को श्याम सुंदर एंड सन्स ने 80,000 के कैश के साथ जो है बिजनेस स्टार्ट किया। दैट मींस ये जो 80,000 है ये हमारा क्या है, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे बच्चा लोग? देखो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या है? 80,000 डेबिट में और 80,000 क्रेडिट में। क्लियर है? चलिए, उसके बाद से कह रहा है कि परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, परचेस गुड्स फॉर कैश। तो उसने क्या किया है कि कुछ गुड्स जो है कैश से खरीदे हैं। तो परचेस हमेशा हमारा क्या होता है? डेबिट। तो हम क्या लिखेंगे? परचेस्ड अकाउंट डेबिट, परचेस्ड अकाउंट डेबिट और टू, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, फॉर कैश। सीधा सीधा दिया है, मतलब कैश में खरीद रहा है। किस में खरीद रहा है? कैश में खरीद रहा है, तो कैश दिया। अगर किसी का नाम दिया होता तो क्रेडिट में खरीद रहा है, तो हम क्या लिखते? डेब्टर्स को लिखते। ठीक है, यानी कि क्रेडिटर्स को लिखते। अभी हमारा जो है सीधा सीधा कह रहा है कि कैश, तो कैश लिखेंगे, टू कैश। क्लियर है? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 36,000। तो 36,000 डेबिट में और 36,000 क्रेडिट में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है कि देखो, मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश, मशीनरी परचेस कर रहा है। ठीक है, और वो भी किसमें? कैश में। तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट नहीं, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और किसमें खरीद रहा है? किसी का नाम तो दे नहीं रहा है, कैश का है सीधा सीधा, तो सीधा सीधा कैश। कितने का? 4,000। सो 4,000 डेबिट में और 4,000 क्रेडिट में, यानी कि सेम अमाउंट लिखते जाते हैं, ये आपको पता है। अब कह रहा है कि परचेस गुड फॉर फ्रॉम रघु 22,000 एंड दिलीप 36,000। तो देखो यहां पे दे रहा है कि रघु और दिलीप से उसने सामान खरीदा। दैट मींस ये जो परचेज है ये क्रेडिट में है। क्यों? क्योंकि इसने नाम दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे? परचेज्ड अकाउंट डेबिट, परचेज्ड अकाउंट
डेबिट, ठीक है। किससे खरीदा? टू रघु। और किससे खरीदा? दिलीप, तो टू दिलीप, ठीक है, हो गया। चलिए भाई, कितना रघु से खरीदा? 22,000, तो रघु में 22,000। दिलीप से कितने का खरीदा? 36,000, तो दिलीप में 36,000। टोटल करके कहां लिख देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट में कितना? 58,000। अगला कह रहा है रिटर्न गुड्स टू रघु। रघु को गुड्स रिटर्न कर दिया, तो अभी रघु क्या था? क्रेडिटर था। अब रघु क्या बन जाएगा हमारा? डेबिटर। तो हम क्या लिखेंगे? रघु अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट, परचेज रिटर्न, ठीक है। कितना? 4,000, तो 4,000। अच्छा, अब देखो ध्यान देना है, क्वेश्चन में हमेशा जनरल पोस्टिंग के समय ध्यान देंगे, ठीक है। टोटल सामान खरीदा था 22,000 का, जिसमें से 4,000 का क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो अभी कितना हम रह गए हैं, ठीक है, यानी कि हमें उसे कितना पेमेंट करना है? और रघु को 18,000 का। कितना? टोटल पेमेंट 18,000 रह जाता है। आगे देखो और कुछ कह रहा है। हाँ देखो, 8 को कह रहा है कि पेड टू रघु फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 17,500, यानी कि रघु को फुल सेटलमेंट के लिए वो कितना दे रहा है? केवल और केवल 17,500 दे रहा है। कितना दे रहा है? 17,500। तो रघु को दे रहा है, तो रघु हमारा डेबिट, रघु अकाउंट डेबिट। और क्या दे रहा है? कैश, टू कैश। देना कितना था? 18,000। दे कितना रहा है? 17,500। दैट मीन्स 500 का उसको क्या मिला? डिस्काउंट। तो क्या लिखेंगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो टोटल करके कहां लिख देंगे भाई? यहां पे 18,000, ठीक है। समझ क्लियर है? ये तो हो गई भाई, हमने जनरल एंट्री कर ली। क्या कर ली? जनरल एंट्री। ये हमारा क्या है? जनरल एंट्री है। अब जर्नल से ही हम क्या करते हैं? लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो अगर आपको जर्नल आता है तो लेजर में पोस्टिंग कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको सीखना क्या है? जर्नल। जर्नल सीख लिया तो लेजर पोस्टिंग आसान है। अब हम क्या बनाएंगे? अकाउंट बारी बारी से। तो देखो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, ध्यान देना है। कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, कैपिटल का बनाएंगे, परचेस का बनाएंगे, कैश तो बन गया है तो कैश बनाएंगे नहीं। मशीनरी का बनाएंगे, कैश बन गया, कैश बनाएंगे नहीं। परचेस नहीं बनाएंगे क्योंकि परचेस बना चुके हैं। रघु का बनाएंगे, दिलीप का बनाएंगे, ठीक है। रघु भी बन गया है तो रघु का बनाएंगे नहीं, परचेस रिटर्न बनाएंगे, ठीक है। और इसमें से कैश बना हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड का बनाएंगे। देखो इतने छोटे से क्वेश्चन में हमें टोटल कितना अकाउंट बनाना है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यानी कि 4 लाइन के क्वेश्चन में अकाउंट हमको कितना बनाना है? 8। तो सोचो क्वेश्चन लंबा होगा तो कितने कितने अकाउंट आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए, तो देखो लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए लेजर के फॉर्मेट में हम लिखते हैं पहले डेट, ठीक है, फिर लिखते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ठीक है, फिर हम लिखते हैं जनरल फोलियो, जनरल फोलियो, अमाउंट, ठीक है। ये हमारा कहलाता है डेबिट साइड, या इसी को हम पॉजिटिव साइड कहते हैं, या इसी को हम रिसिप्ट साइड कहते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से इधर भी हमारा डेट, ठीक है, फिर हमारा पर्टिकुलर, ठीक है, जनरल फोलियो और अमाउंट। क्लियर है? चलिए भाई देखते हैं आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सारा एकदम बिल्कुल बढ़िया है। चलिए ठीक है, और ये हमारा कहलाता है क्रेडिट साइड, या इसको नेगेटिव साइड कहते हैं। इसको टू साइड भी कहा जाता है, इसको बाई साइड भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इधर जो भी है, जो टू टू वाला है, जिसका भी अकाउंट बनाओगे उसके अकाउंट के अकॉर्डिंग जो भी टू टू आएगा उसको डेबिट साइड में लिख देना है।
ठीक है, और उसके अपोजिट में जो भी आएगा यानी कि उसके डेबिट में जो आएगा उसको क्रेडिट साइड में बाई बाई लगा के लिख देना है। सोचो कितना आसान है, ठीक है। मतलब कैश का बनाया तो टू कैपिटल आ रहा है तो टू कैपिटल डेबिट साइड में चला जाएगा, कैश में टू कैपिटल, ठीक है, कैश में टू कैपिटल और कैपिटल में क्या, बाई कैश, ठीक है। मतलब कैश का जो, अगर कैश का अकाउंट बनाया तो कैपिटल यहां टू है तो टू साइड में लिख दो, या डेबिट साइड में लिख दो, या रिसिप्ट साइड में लिख दो, या प्लस साइड में लिख दो, ठीक है। और क्या, अगर कैपिटल बनाएंगे तो कैपिटल में देखो कैश डेबिट में है तो कैपिटल के कैश बाई कैश, तो इधर टू टू लिखा जाता है और इधर बाई बाई, ठीक है। क्लियर है, कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए अब मैं इसको कैश अकाउंट ही बना लेता हूं, ठीक है। चलो पहले हम क्या बना लेते हैं, कैश अकाउंट। हम क्या बना रहे हैं भाई, कैश अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट के लिए देखो, कैश अकाउंट में देखो ये किधर है, टू कैपिटल, कब, ठीक है, मार्च फर्स्ट, मार्च फर्स्ट को क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, ठीक है। कितना है भाई, 80,000, तो 80,000, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब देखो कैश में क्या है, परचेस डेबिट, तो क्या लिख देंगे, बाई परचेस्ड, कब, मार्च 2 को, बाई परचेस्ड, बाई परचेस्ड, ठीक है। कितने का था, 36,000, सो 36,000, क्लियर है, ठीक है। चलिए भाई आगे देखो, फिर कैश कहीं है, ये रहा टू कैश में, ठीक है, क्या, रघु, तो कितने से, बाई रघु, बाई रघु, रघु को कितना कैश दिया गया है, 17,500, तो कितना लिख देंगे, 17,500। और कहीं है, बिल्कुल, मशीनरी भी है, देखो टू कैश, मशीनरी डेबिट साइड में, तो क्या लिख देंगे, बाई मशीनरी, बाई मशीनरी। कितना है भाई मशीनरी का, 4,000, सो 4,000, ठीक है। ये हो गई हमारी पोस्टिंग कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, दो काम करना है। जिस साइड वाला बड़ा है, क्या करना है, सुनो ध्यान से, जिस साइड वाला बड़ा है उसको पहले ऐड करके लिख लेंगे। तो कौन सा साइड बड़ा है बच्चा लोग, ये 80,000 है, 80,000 इधर लिख दिया, ठीक है। इधर में हमने क्या किया, 80,000 लिख दिया। अब देखो इसमें से इसके टोटल को माइनस कर देंगे। मैंने लिखा था कि हर एक अकाउंट का एक ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो ये वाला साइड ज्यादा है तो इधर आएगा बैलेंस, जिसको हम क्या लिखते हैं, 31 मार्च, मार्च 31 को ये आ जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन, क्या, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। इस महीने का बैलेंस कैरिड डाउन, अगले महीने का बैलेंस ब्रॉट डाउन बनने वाला है, ठीक है। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अब ये देखो 36 और 40, ठीक है, 4,000, 40,000 और ये 40,000, 10,000, ठीक है, 57,500। तो 80,000 में से 57,500 को माइनस कर लो, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 7 गया 2 और 7 में से 5 गया तो 2, 22,500 ये आ गया बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये जो बाय बैलेंस कैरेट डाउन है ये अगले मंथ के, ठीक है, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट को, ठीक है, यानी कि अप्रैल 1 अप्रैल को ये क्या बन जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,500। तो ये बन गया आपका कैश अकाउंट, क्या बन गया, कैश अकाउंट। चलिए इसी के साथ हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, क्या बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, इसे इरेज कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं।
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। लो भाई, इधर डेट, पर्टिकुलर, मैं जनरल फोलियो नहीं लिखने वाला, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है, देखो भैया, ये हो गया अपना फॉर्मेट। अब देखो कैपिटल में यहां पे टू कैपिटल है। क्या है? टू कैपिटल। कैश हमारा क्या है? डेबिट है। तो ये किधर आ जाएगा? बाई कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। कितना है? 80,000। सो 80,000। और तो कुछ है नहीं कैपिटल कहीं, और तो कोई कैपिटल वैपिटल दिख नहीं रहा है तुमको जनरल एंट्री में, तो नहीं लिखेंगे। अब क्या कर देंगे? इसको टोटल कर लो। ठीक है, तो ये आ गया 80,000। ठीक है, अब ये आ जाएगा इसी डेट को, 31 मार्च को। ठीक है, इसी मंथ के लास्ट डेट को क्या लिख देंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन 80,000 उधर ऐड करके 80,000, सॉरी अमाउंट वाले में लिखिए भाई, 80,000 डेट वाले में हो गया 80,000 और 80,000। ठीक है, ठीक, चलो अब यही जो हमारा है वो अगले इसी मंथ के नेक्स्ट, अगले मंथ के फर्स्ट को, यानी कि 1 अप्रैल को ये क्या बन जाएगा? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 80,000 80,000। तो आई होप आप जो है सीख गए होंगे पोस्टिंग कैसे करनी है। बाकी मशीनरी, परचेज, इन सब का आप स्वयं बनाने की कोशिश करें। देखो तुम्हें आ रहा है कि नहीं, सीधा सीधा। अच्छा हाँ, समझ लो। ठीक है, कंपाउंड एंट्री मैंने करके दिखाई ना, रघु अकाउंट डेबिट था टू कैश, तो डिस्काउंट को छोड़ देना है। ठीक है, फिर डिस्काउंट का देखेंगे तो टू को छोड़ देंगे, रघु को देखेंगे। ठीक है, लेकिन रघु को लिखेंगे तो टू कैश टू डिस्काउंट दोनों लिखेंगे। ठीक है, तो आप जो है अपने मन से पोस्टिंग करके देखिए, खुद से ट्राई करिए। आप अपने बुक का क्वेश्चन लगाइए। अगर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा कमेंट बॉक्स में जाइए और टप से कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, घर पे पढ़ाई करते रहिए।